Greetings to all beloved viewers. In this lecture, we will learn and discuss about the interpolation, that what interpolation means and where we use interpolation. आज का मुद्दा इंटरपोलेशन के बारे में। इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है जिसे हम लोग अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी नॉन डेटा पॉइंट्स के दरमियान, यानी जो अननोन है वो लाइक करता है नॉन डेटा पॉइंट्स के दरमियान। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होगा उसको इंटरपोलेशन कहते हैं। याद रखना, एक एक्सट्रापोलेशन होता है, एक इंटरपोलेशन होता है। एक्सट्रापोलेशन किसी भी नॉन डेटा पॉइंट से बियॉन्ड, यानी उसके बिटवीन वैल्यू नहीं होगी, उससे बाहर जो वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जबकि इंटरपोलेशन में हम लोग किसी भी नॉन डेटा पॉइंट्स के दरमियान अननोन डेटा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो डेटा पॉइंट्स का मतलब ये है कि किसी भी दो चीज़ों, किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान लॉजिकल रिलेशन या प्री डिफाइंड रिलेशन प्रोवाइड की गई है, तो उसे हम लोग अननोन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है, तो टेबल में कुछ दो नॉन वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई है और एक अननोन। तो ये जो अननोन है वो लाई करता है नॉन डेटा पॉइंट्स के दरमियान, यानी यहाँ पे दो डेटा पॉइंट्स है, एक है 2 और एक है 1। यानी इसको मैंने जो पहला कॉलम है उसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को y से। यानी जब x 2 होगा तो तब y 1 के बराबर होगा, और लास्ट जो रो है जब x 15 के बराबर होगा तब y 30 के बराबर होगा। और हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जब x 8 के बराबर हो तब y की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखना, तो यहाँ पे जो 2 और 15 है मतलब ये लिमिट्स है, और 8 क्या है वो 2 और 15 के दरमियान ही है। तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक्सट्रापोलेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 8 है वो 2 और 15 के दरमियान ही है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला ये है कि y = y1 + x - x1 इंटू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये फार्मूला याद रखना, ये इंटरपोलेशन का बेसिक फार्मूला है। जब भी यहाँ पे अगर x अननोन थी और y की वैल्यू प्रोवाइड की गई थी तभी यही फार्मूला यूज़ करना है। तो आपने समझना है कि x क्या होगा, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा और y क्या होगा, यानी हम लोगों ने सिंबलाइज करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने डेटा को देखना है कि वो जो अननोन डेटा है वो नॉन डेटा पॉइंट्स के दरमियान है या नहीं। अगर है तब आपने इंटरपोलेशन यूज़ करना है, अगर नहीं है तब आपने एक्सट्रापोलेशन यूज़ करना है। एक्सट्रापोलेशन का फिर प्रोसीजर अलग होगा, यानी फार्मूला उसका अलग होगा। तो इंटरपोलेशन के लिए आपने सबसे पहले ये जाना कि ये अननोन डेटा पॉइंट्स नॉन डेटा पॉइंट के दरमियान है या नहीं। अगर आपने ये कंफर्म कर लिया फिर इसके बाद आपने सिंबलाइज करना है, यानी सिंबल देने हैं जो डेटा पॉइंट्स है x1 x2 x, ये अपने नाम देने हैं डेटा को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस जो डेटा में गिवन है 2 8 15 1 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 30, ये डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इसको मैंने सिंबलाइज करना है। तो अभी मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख ले, सबसे पहला x1 है। x1 जो वर्टिकल सबसे पहला जो कॉलम है उसमें जो पहली वैल्यू है उसको मैंने x1 से रिप्रेजेंट करना है, और जो दूसरी लास्ट जो वैल्यू है उसको मैंने x2 से रिप्रेजेंट करना है। तो x2 = 15 है। जब x1 = 2 है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसको मैंने y1 से रिप्रेजेंट करना है और वो बराबर है 1 के बराबर, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो है y2 से मैंने रिप्रेजेंट करना है और वो = 30 है। याद रखना, अभी मैंने क्या कैलकुलेट करना है, जब x = 8 हो, यानी इसको मैंने सिंपल x से रिप्रेजेंट करना है। जब x = 8 हो तब y की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। याद रखना कि जो अननोन डेटा है उसको आपने सिंपली x और y से रिप्रेजेंट करना है, और जो नॉन डेटा है उसमें पहली वैल्यू को x1 या y1 और दूसरी वैल्यू को x2 या y2 से रिप्रेजेंट करना है। यानी जो अननोन डेटा पॉइंट है उसको आपने सिंपली x और y से रिप्रेजेंट करना है।
तो ये x1 x2 y1 y2 x और ये y की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, ये इस फार्मूले में पुट करना है। तो इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड y की वैल्यू है वो मालूम हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y1 की जगह मैंने 1 वैल्यू पुट की, प्लस फिर x की जगह 8 माइनस x1 की जगह 2, फिर इंटू y2 की जगह 30 माइनस y1 की वैल्यू 1, फिर x2 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2। तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यू मैंने पुट की। अभी कैलकुलेशन के बाद मुझे y की वैल्यू मिल जाती है जब x इज़ इक्वल टू 8 हो। तो अभी कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 8 माइनस 2 6 आ गया, फिर 30 माइनस 1 29 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 2 तो 13 आ गया। अभी फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू 14.4 मिल जाती है, यानी जब x इज़ इक्वल टू 8 है तब y की वैल्यू क्या होगी 14.4, मतलब ये विद इन रेंज है, यानी y की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक है, तो ये इसके बीच में आता है। तो ये बेसिक प्रोसीजर फॉर इंटरपोलेशन है। जब भी इंटरपोलेशन इस किस्म के सवालात आ जाए तब आपने सिंपल ये जो फार्मूला ये यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने यूज़ करके जो अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखना मैंने बताया कि जो अननोन है उसको आपने सिंपली x और y से रिप्रेजेंट करना है, जो नोन डेटा पॉइंट्स है उसको x1 y1 x2 y2 से रिप्रेजेंट करना है। तो ये थी बेसिक प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग इंटरपोलेशन, finding the unknown value by interpolation. So take care of yourself. Allah Hafiz.